11:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। जी हां, उपचुनाव में भी बीजेपी की लहर साफ दिखाई दे रही है। ताजा रुझानों के मुताबिक बीजेपी 5 सीटों पर 10 में से आगे चल रही है। एक सीट हिमाचल की भोरंज वो जीत चुकी है। दिल्ली, राजस्थान और असम में एक एक सीट पर बीजेपी आगे है। एमपी में दोनों सीटों पर बीजेपी आगे है। कर्नाटक में कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा फिलहाल आगे हो गया है और पश्चिम बंगाल में टीएमसी 1 सीट पर आगे चल रही है। यानी कुल 10 में से 6 सीटों पर फिलहाल भी जो बदलते रहते हैं, इसीलिए इन पर नजर बनाए रखना जरूरी है। इधर राजौरी गार्डन दिल्ली में उपचुनाव जो हुआ उसमें आम आदमी पार्टी ने अपनी हार मान ली है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीडिया के बीच आकर हार स्वीकार की। उन्होंने कहा, हम फिर से राजौरी में जनता के बीच जाएंगे और एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करके दिखाएंगे। चलिए, अच्छा है कि इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को दोष नहीं दिया। मनीष सिसोदिया ने अपनी पार्टी की हार स्वीकार की। उन्होंने कहा कि हमारे एमएलए के बीच में असेंबली छोड़ने से राजौरी गार्डन की जनता नाराज थी, लेकिन उन्हें फिर से समझाएंगे, एमसीडी चुनाव जीत कर दिखाएंगे। मेरे साथ बीजेपी से विजय सोनकर शास्त्री, कांग्रेस से राजीव त्यागी और हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल जुड़ी हुई। शास्त्री जी, सुन पा रहे हैं क्या? शास्त्री जी जरा बताइए। मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं कि इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ना, एमसीडी हम जीतेंगे। एमसीडी चुनाव का संकेत है क्या ये? देखिए, मनीष वगैरह जो बातें बोलते हैं उससे अंदाज लगा सकते हैं कि आज उनकी जो दुर्दशा हो रही है इनके बोलने के ही कारण हो रही है। ये लोग हमेशा राजनीति में रह करके परिष्कृत राजनीति की जगह हमेशा गलत बयानी किए हैं, सच्चाई को स्वीकार नहीं किए हैं। एक काल्पनिक ये लोग वातावरण क्रिएट करते हैं और उससे एक सपने दिखाने की कोशिश करते हैं जनता को, और बाद में उनको पता चलता है कि ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। इसका प्रमाण है दिल्ली में क्या हुआ था। इन लोगों ने जितने वादे किए थे, अंततोगत्वा इनको केजरीवाल को आकर के कहना पड़ा जनता के सामने कि हमने जितने वादे किए हैं उसमें से हम 30% निभा सकते हैं 5 साल में, और यानी कि 70% वादे ये ऐसे किए थे जिसको ये निभा ही नहीं सकते थे। ऑफिशियली बोला है, मीडिया आप लोगों ने दिखलाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनीष अगर कोई चीज बोलते हैं, मुकाबले में कांग्रेस पार्टी भी है। याद रखिएगा, राजीव त्यागी बैठे हैं, मुकाबला इतना आसान नहीं होगा एमसीडी में, क्योंकि कांग्रेस भी एक तरह से रिवाइव कर रही है। आम आदमी पार्टी तो है ही अभी भी, क्योंकि ये सिर्फ एक बाइपोल का नतीजा है। देखिए, भारत में एक स्वस्थ लोकतंत्र है। यहाँ पर कोई न कोई रहेगा, अपोजिशन का एक जगह अगर खाली रहेगा तो कोई न कोई रहेगा। चलिए, बहुत बड़ी आशा। मैं आपकी इस बात का स्वागत करता हूँ। आप खुद कह रहे हैं कि अपोजिशन में किसी न किसी का होना जरूरी है। एक सेकंड रुकिएगा शास्त्री जी, मेरे साथ विजेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं, जो कि दिल्ली असेंबली में बीजेपी के नेता हैं, आप ही के नेता हैं। विजेंद्र जी, सुन रहे हैं क्या? जी, मैं सुन रहा हूँ। विजेंद्र जी, आपको मुबारकबाद दे दूं क्या इस जीत के लिए? जी, मैं यही कहूंगा, ये दिल्ली की जनता को मुबारकबाद देने का विषय है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने समय रहते इनको सही रूप से पहचान लिया, दोनों पार्टियों को। और मैं यही कहूंगा, दिल्ली के विकास की गति को और नए आयाम मिले, इसकी और दिल्ली की जनता ने अब तय कर लिया है। अच्छा, नहीं, मैं तो देखिए विजेंद्र जी, मैं तो आपको इसलिए भी मुबारकबाद दे रहा था, दिल्ली असेंबली में आप अकेले अकेले रहते होंगे। 67 उनके थे, आपके 3 थे, अब 4 हो गए। चलिए, 3 से 4 तो हुए। हाँ, ये तो मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करूंगा कि जिस तरह का माहौल उस असेंबली में है और जिस तरह का जो पूरा माहौल, ऐसा लगता है कि मानो को अनपार्लियामेंट्री लोगों का एक समूह इकट्ठा हो गया है, असंसदीय भाषा बोलने वालों का। उनके सामने ये एक 3 लोगों का जो अपोजिशन था वो बढ़कर 4 हुआ है, जो इनका मॉरल डाउन करेगा। हाँ, और एमसीडी चुनाव में क्या होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया थोड़ी देर पहले भी बाहर आए थे। उन्होंने कहा कि वो तो इसलिए नाराज थी राजौरी गार्डन की जनता क्योंकि हमारे एमएलए जर्नैल सिंह बीच में छोड़ गए। हम उन्हें फिर से समझाएंगे, लेकिन एमसीडी हम ही जीतेंगे। ये तो कहता है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, और इनको विचार करना होगा अपनी स्थिति पर। और एक तरह से मैं यही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से शुरू हुई थी और दिल्ली में ही समाप्त हो जाएगी। इस और आम आदमी पार्टी बढ़ चुकी है। एक कमेंट और कर दीजिए बस, कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो रही है विजेंद्र जी दिल्ली में? बहुत कड़ी टक्कर दी है आपको दिल्ली में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों का एक सा ही चरित्र है, एक तरह के ही भ्रष्टाचारों में
लिप्त है और दोनों ने ही दिल्ली के विकास में कहीं ना कहीं अवरोधक पैदा किए है। देश के अंदर जिस तरह भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया था लोग उसको भूल नहीं सकते। इसीलिए लोगों ने सबक सिखाया था कि दिल्ली की असेंबली में एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है और अब उस और आम आदमी पार्टी भी बढ़ चला है। तो दोनों में परिवारवाद है, व्यक्तिवाद है, दोनों में भ्रष्टाचार है। दोनों पार्टियां में मैं समझता हूं कि जहां मंत्री बलात्कार में, भ्रष्टाचार में, नकली डिग्री में, इसी तरह काम कांग्रेस करती रही है। तो कांग्रेस के रास्ते पर आम आदमी पार्टी चली तो दोनों पार्टियों का हश्र होगा और उसमें कांग्रेस तुलसी नहीं रह सकती। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। राजीव त्यागी जवाब दीजिए। विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, आप अभी भी जीरो हैं दिल्ली असेंबली में, पहले भी जीरो थे। देखिए मानक जी, एक निष्ठुर और असत्य से पूर्ण टिप्पणी थी विजेंद्र गुप्ता जी की और निश्चित रूप से इसकी मैं तो यही कहूंगा कि मजम्मत की जानी चाहिए और इसकी निश्चित रूप से निंदा की जानी चाहिए। ये सभी लोग सहमत हैं इस बात से कि कांग्रेस पार्टी की 15 साल की सरकार ने दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने का काम किया था और एक विकसित दिल्ली बनाने का काम किया था। हम चुनाव हार गए, वो बात दूसरा प्रश्न है। उसके हारने के दूसरे कारण है, मैं बहुत स्पष्ट आपको बता सकता हूं कि बहुत सारे अलग कारण हैं। विकास को लेकर के कभी भी कांग्रेस को आप कटघरे में नहीं कर ये वाला असेंबली बाईपोल क्यों हारे? का देश और आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से वोट वापस खींच लिया, लेकिन जीत तो नहीं पाए ना सर। जीत मैटर करती है, चुनाव जीतेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर रहने से कुछ नहीं होगा। राजीव, उसका रीजन ये रहा इस पर्टिकुलर सीट पे, इस पर्टिकुलर सीट पे, इस पर्टिकुलर सीट पे देखिए गठबंधन था, अकाली का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। अगर ये अलग अलग चुनाव लड़ते तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इस सीट को जीतने जा रही थी। इस गठबंधन की वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी वर्सेस बीजेपी होगा। इस चुनाव में कहीं भी न कहीं आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि देखिए उसका रीजन है आम आदमी पार्टी के अलावा नगर निगम में दिल्ली में नगर निगम में, तीनों नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गवर्न कर रही थी और गवर्न करने का मतलब है कि मेयर उनके थे, सरकार उनकी थी नगर निगम। राजीव जी, क्या उन्होंने डिलीवर किया? क्या उन्होंने बेहतर दिल्ली बनाने का प्रयास किया? क्या हमने दिल्ली को? राजीव जी दिलचस्प बात कह रहे हैं, एमसीडी के चुनाव में मुकाबला बीजेपी कांग्रेस होगा और एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ होगी, इसलिए कांग्रेस जीतने जा रही है। शास्त्री जी जवाब देंगे। कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल भी मेरे साथ जुड़ गए, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन शास्त्री जी पहले जवाब दीजिए। एमसीडी की एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ जाने वाली है? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। देखिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इनकम्बेंसी कैसे आती जब राज्य में आप पार्टी का शासन था। एमसीडी में तो आपका राज है ना, एमसीडी में 10 साल से। नहीं, वो तो राज्य है हमारा, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके भी बहुत बड़े रोल होते हैं। एटलीस्ट कांग्रेस तो कह रही है हम तो एमसीडी में भी नहीं है और राज्य सरकार में भी नहीं है और मुकाबला कांग्रेस से होगा। मैं आपको इतना बतलाना चाहता हूं कि अब जनता जो है वो इनकम्बेंसी नहीं देख रही है, लेकिन जनता अब देख रही है फ्यूचर लीडरशिप देख रही है और फ्यूचर लीडरशिप में जो लीडर्स हैं उनकी डिलीवरी देख रही है। अच्छा, नेता के नाम पर वोट पड़ेगा, नेता के नाम पर वोट पड़ेगा। शास्त्री जी एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड शास्त्री जी। नेता के नाम पर अगर वोट पड़ना है तो जयप्रकाश अग्रवाल जी, कौन से नेता के नाम पर आप वोट मांगेंगे एमसीडी में? फोन कट गया। शास्त्री जी कंप्लीट करिए। आप कह रहे थे नेता के नाम पर वोट पड़ेगा और डिलीवरी, यानी मोदी जी और मोदी जी का काम। एमसीडी इलेक्शन में यही मुद्दा है आपके हिसाब से? हाँ, बिल्कुल मोदी जी की लहर होगी और उनके लहर का मतलब अब देश में निकाला जाएगा कि उनकी लहर क्या है, उनका विकास मॉडल क्या है, उनकी डिलीवरी क्या है, उनकी सोच क्या है और उनकी प्रतिबद्धता क्या है समाज और देश के प्रति। ये सारी चीजें मिला करके फ्यूचर लीडरशिप को तय करेंगी और उसमें मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे हैं। कांग्रेस तो कहीं आसपास में भी नहीं आएगा। जहां तक जो दिल्ली की बात पर चर्चा हो रही थी और सिसोदिया और विजेंद्र जी की बात पर, और उस पर त्यागी जी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, लंबे समय से मैं उस पर कुछ बोलना चाहता हूं। त्यागी जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो स्वरूप था वो बिल्कुल फिक्टिशियस हो गया था, इनके नेता करप्ट हो गए थे और इन लोगों ने जितने वादे किए थे उसको कुछ पूरा नहीं किया। ये मैं इससे सहमत हूं, पर हमें ऐसा लगता है
कि जो हम लोग शुरू से कहते थे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की एक बी टीम है, बी टीम है। ठीक है, और ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। दिल्ली में भी आपने यही मुहिम चलाई हुई है। आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक ही सिक्के के दो पहलू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव त्यागी कह रहे हैं एमसीडी में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का होगा, जिसमें कांग्रेस जीतेगी, और बीजेपी कह रही है कि मुकाबला है ही नहीं। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी को इस तरह से राइट ऑफ करना ठीक नहीं है। सिर्फ एक असेंबली बायपोल का रिजल्ट है। एक छोटा सा ब्रेक।